हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज़ को किए थे। आज हम उसी चैप्टर की समरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसकी समरी को पढ़ेंगे। ठीक, तो समरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑफलाइन बैचेस जो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी। अगर किसी बच्चे ने वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जाके रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप हमारी कोचिंग को विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के लिए नीचे एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस की लिंक दी हुई है। अगर बाई चांस कोई उस लिंक से नहीं पहुंच पाता है तो आप हमारे कोचिंग की वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हैं, जहां वहाँ पर आपको एड्रेस की पूरी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप क्लिक करके पूरा मैप खोल के हमारे पास तक पहुँच सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर किसी चैप्टर की समरी पढ़नी है तो समरी पढ़ने से पहले हमें उसके ऑथर के पोएट या ऑथर के बारे में पता होना चाहिए कि पोएट कौन है, हाँ उनका जन्म क्या हुआ था, उनका पूरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है आपके पास से कि डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो पिक है बेटा वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि व्हेन ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था। तो 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874। कहाँ हुआ था बेटा? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, ये कहाँ पर है बेटा? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी डेथ कब हुई थी। ये भी कब इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी। तो 29 जनवरी 1963, 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई थी। और कहाँ पर हुई थी बेटा? तो बॉस्टन में। कहाँ पर हुई थी बेटा? तो बॉस्टन में। इतनी बात क्लियर। चलिए बाकी बात करते हैं इनकी पोएम्स की। तो इनकी 2 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। एक तो डस्ट ऑफ स्नो जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। ठीक, बाकी एक तीसरी जो इनकी पोएम है वो बहुत ही अच्छी और फेमस भी है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। चलिए बाकी बात करते हैं, इन्हें एक अवार्ड मिला हुआ है जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल। चलिए इनके बारे में इतनी चीज़ तो आपको मालूम पड़ती है। और आगे जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी उनका पूरा नेम टाइप करिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपना जवाब नीचे टाइप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने समरी की। तो समरी बेटा देखिए, जैसे यहाँ कोई पिक्चर दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पे एक क्रो है जो एक ट्री पर बैठा हुआ है। यहाँ से बर्फ गिर रही है ऑन द शोल्डर ऑफ द पोएट। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ केवल 3-4 चीज़ों से आपको पूरी समरी का अंदाज़ा हो सकता है कि एक तो इस पोएम में कौन है, एक क्रो है, एक कोई व्यक्ति है, और यहाँ जो आइस है वो कहाँ गिर रही है? शोल्डर पे। और जैसा कि फेस दिख रहा होगा आपको, तो इस जैसे ही बर्फ गिरती है इससे इसका जो मूड है, जो पोएट का मूड है वो कैसा हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो समरी की कहानी आपको लगा कुछ कनेक्ट कर रही होगी। अब हम जब पढ़ेंगे तो हम बताते हैं आपकी इसकी हिंदी साथ साथ। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी। वे मतलब जिस तरीके से, है ना। तो जिस तरीके से, अ क्रो मतलब एक कौवा, जिस तरीके से एक कौवा शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जिस तरीके से कौवा मेरे ऊपर बर्फ की कुछ बूंदें छिड़कता है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ की कुछ बूंदें छिड़कता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। क्या करता है? मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर देता है बेटा? बदल देता है। हृदय की मनोदशा को बदल देता है। मनोदशा मतलब जैसे कि अभी मैं उदास हूँ और जैसे ही मैं नेचर में गया, जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ की कुछ बूंदें गिरी, वैसे ही मैं कैसा हो गया? खुश। कैसा हो गया बेटा? खुश। तो यही चीज़ है,
द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जैसे ही कौवा बर्फ़ की कुछ बूंदें मेरे ऊपर छिड़कता है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से छिड़कता है बेटा? तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जहरीला वृक्ष, अब वो सब धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर वो छिड़कता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को क्या मिल जाता है, मेरे हृदय की मनोदशा को क्या हो जाता है, चेंज मिल जाता है, बदलाव हो जाता है उसका। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरा जो दिन है आधा बर्बाद होने से बचा लेता है। अब सपोज करो बेटा आप सुबह से किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, आपका मूड थोड़ा ख़राब सा है, और आप कहीं बाहर आप कहीं बाहर नेचर में जाते हैं, जैसे ही मान लीजिए घूमने गए या फिर किसी फील्ड में गए, और आपको हल्की हल्की बौछार फील होती है या पानी की कुछ बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं, तो आपका मूड जो है वो एकदम खुशी से झूम उठता है, मतलब एकदम आपको खुशी होना फील हो जाती है, आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़, जो ये चेंज आए हैं, जो आपकी जो फीलिंग्स थी, इसे बोलते हैं मनोदशा, है ना। अब जो इसमें चेंज आए हैं, तो इससे क्या हुआ, आपका आधा दिन तो खराब हो गया, लेकिन जो आपके आगे का दिन था, जो खराब होने वाला था, वो खराब होने से बच गया। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यही है इस पोएम की समरी। द वे अ क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जिस तरह से कौआ बर्फ की कुछ बूंदें मेरे ऊपर छिड़कता है, मेरे मन, जो मेरा हृदय है, उसकी जो मनोदशा है वो बदल जाती है, जिससे मेरी हृदय की मनोदशा बदल जाती है, और मेरा आधा दिन जो बर्बाद होने वाला था वो बच जाता है। इस पोएम में बेटा जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, इन दोनों को ही नेगेटिव क्रिएचर माना गया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। लास्ट वीडियो किसी नहीं देखी तो जाके आप उसे देख सकते हैं। इसे नेगेटिव बताया है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही, क्रो और डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों ही एक नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है शौरो। दोनों ही शौरो का अर्थ निभा रहे हैं, तो दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर हैं। और भी कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो नीचे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये समरी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।